सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजय स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। यहाँ पर हमारे इंग्लिश के बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट्स डेली यूज होने वाले वर्ड्स दिए हैं, जिनका सबसे पहले एक एक लेटर का उच्चारण जानेंगे एंड साथ साथ इसके हिंदी वर्ड मीनिंग की भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आज का हमारा जो पहला वर्ड आता है वो क्या आता है? PERMISSION। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले इसके एक एक लेटर का उच्चारण जानेंगे, प्रोनाउंसिएशंस करेंगे। ठीक है, तो पी लेटर जो यहाँ पर दिया है उससे हमारा बनता है पा। ठीक है, पी यहाँ पर दिया है उससे बनता है पा। ठीक है, फिर आता है हमारा ई, फिर आता है आर। जहाँ पे हमें बता दूं ई आर, जो लेटर हमें मिलते हैं ई आर, उससे पहले ई से बाद में आर आता है। ठीक है, तो आर के जो पहले हमारा ई आया वो क्या रहता है? साइलेंट रहता है। कोई सा भी वर्ड हो, अगर ई आर हमारा दिख रहा है तो यहाँ पर ई क्या रहता है? साइलेंट रहता है। इसका कोई उच्चारण हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर किसका उच्चारण होगा? आर का उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आर का उच्चारण होता है रा। ठीक है, आर का उच्चारण रा होता है। फिर आता है एम। एम लेटर की बात करूं तो एम लेटर से बनता है हमारा माँ। ठीक है, माँ। फिर आई आता है, आई लेटर से बनता है ई। ठीक है, ई की मात्रा लगाते हैं या हम इस तरीके से ई बनाते हैं। ठीक है, इतना क्या हुआ? पर मी। ठीक है, फिर हमारा लेटर आता है एस। एस लेटर की बात करूं तो एस लेटर के दो उच्चारण होते हैं, एक होता है सा, एक होता है जा। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होता है वैसे हमारा सा, और जा भी इसमें यूज होता है एस के। ठीक है, लेटर इसका जो होता है उच्चारण उसके रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर जो उच्चारण होगा एस। ठीक है, एस होगा इसका उच्चारण, तो इसका उच्चारण सा करेंगे। यहाँ पर हमें डबल यहाँ पर लेटर दिख रहे हैं एस एस, तो इनका दोनों का उच्चारण नहीं करेंगे, इनका एक का उच्चारण करते हैं। कहीं पे भी हमें दो लेटर सेम मिल जाते हैं तो उसका एक उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक का उच्चारण करेंगे, एस एस का होता है सा। ठीक है, एस एस का सा होता है। जहां पे मैं बता दूं एस आई ओ एन, जहां पे हमें एस आई ओ एन ये चार लेटर यहाँ पर कहीं पर मिल जाते हैं। ठीक है, कहीं पर मिल जाते हैं तो उसे हम या तो जन पढ़ते हैं या हम पढ़ते हैं उसे सन। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं इसे? अकॉर्डिंग टू वर्ड के अनुसार, जो वर्ड होगा उसके अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसे क्या पढ़ेंगे? सन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? सन, सन। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? परमिशन। ठीक है, इसलिए इस तरीके से हम पढ़ेंगे परमिशन। ठीक है, परमिशन का जो मतलब होता है इसका हिंदी होता है वो क्या होता है? परमिशन के अब हिंदी की बात करूं होता है अनुमति। ठीक है, परमिशन देना, किसी को अनुमति देना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है इसी तरीके से। आज बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे, बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, CONFUSSION, इसे हम क्या पढ़ेंगे? कन्फ्यूजन। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले कन्फ्यूजन का उच्चारण करेंगे। सी जो होगा उससे लेटर हमारा कभी कभी सा बनता है, और इससे भी हमारा का भी, इसके दो लेटर बनते हैं, उच्चारण इसका दो होते हैं, सी से सा और का भी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? का। क्या होगा? क। ठीक है, ओ दिया है यहाँ पर, ओ इस तरीके से लगाएंगे क। ठीक है, क इस तरीके से लगा सकते हैं, या हम ओ की मात्रा यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, इस दोनों तरीके से लिख सकते हैं क। और यहाँ से एन लेटर की बात करें तो होगा एना, इतना हुआ कौन। ठीक है, एफ लेटर से बनता है फा, एफ लेटर से बनता है फा बनता है। यू से बनता है, यू से हमारा यू भी बन जाता है। ठीक है, और इससे आ भी बनाते हैं। ठीक है, सॉरी, आ नहीं बनाते, इसे यू ऊ की मात्रा लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊ की मात्रा लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर इसे लिखेंगे यू। ठीक है, यू से यू लिख दिया। कन्फ्यू, हमने बताया था SION को हम क्या पढ़ते हैं? या तो जन पढ़ते हैं, और कैसा पढ़ते हैं? इसे सन भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? इसे जन। ठीक है, इतने को क्या पढ़ेंगे? इन चार लेटर को पढ़ेंगे, जोड़ के वर्ड बनाएंगे जन। ठीक है, तो क्या हुआ? कॉन्फ्यूजन, कॉन्फ्यूजन। ठीक है, तो कन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है? कन्फ्यूजन की हिंदी की बात करें तो कन्फ्यूजन होता है भ्रम। ठीक है, हमें किसी चीज़ का भ्रम होता है तो हम उसे बोल सकते हैं इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो रही है। ठीक है, बहुत भ्रम हो रहा है किसी को, तो बहुत सा कन्फ्यूजन हुआ किसी को। नेक्स्ट वर्ड आता है NATION, इसे पढ़ेंगे नेशन। कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले एन लेटर दिया है उससे बनाते हैं ना। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूं एन लेटर, जहाँ पे हमें किसी लेटर के बीच में ए मिलता है। ठीक है, यहाँ पे लेटर के बीच में ए मिलता है, उसके हम तीन उच्चारण करते हैं। पहला क्या करते हैं? इसे ए करते हैं, और ए के लिए यूज करते हैं, और आ के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, इन तीन का, इनका तीनों का उच्चारण होता है ए होता है। ठीक है,
यहाँ पर, और जहाँ हमें स्टार्टिंग में ये दिखता है तो उसका उच्चारण हम क्या करते हैं, आ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एन लेटर होगा उससे ना बनाया, ए होगा उससे ए बनाया। ठीक है, इसे ए के लिए यूज करेंगे ने। ठीक है, टी आई, ठीक है, यहाँ पर क्या है टी आई ओ एन, जो हमें टी आई ओ एन लास्ट के लेटर दिख रहे हैं, ठीक है, 4 4, ठीक है, तो उसको क्या पढ़ते हैं, इतने को हम पढ़ते हैं सन, इतनों को भी क्या पढ़ते हैं, सन पढ़ते हैं। इनका खुद का मीनिंग जो होता है, इनका खुद का उच्चारण होता है सन पढ़ेंगे। ठीक है, इन्हें अपनी तरफ से नहीं बनाएंगे, इन्हें पढ़ेंगे सन। ठीक है, तो इतना क्या हुआ, ने और इसे पढ़ेंगे सन, तो ने सन। ठीक है, नेशन, नेशन का जो मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, राष्ट्र। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, राष्ट्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है DECISION। ठीक है, इसको पढ़ेंगे डिसीजन। कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले डी लेटर दिया है उसमें, तो डी से बनता है हमारा डा, और कभी कभी दा भी बनता है, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, डा। ठीक है, ई की बात करूँ तो ई से लेटर बनता है हमारा, ई का उच्चारण होता है ई, और ये ए के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ए के लिए भी यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, डी से डा, ठीक है, ई से ई, डी, सही है, और यहाँ पर क्या है, सी से बनाते हैं सा, यहाँ पर सा बनाएंगे। आई दिया है उससे ई की मात्रा है DCSION को पढ़ेंगे जन, तो क्या पढ़ेंगे, डिसीजन। ठीक है, तो डिसीजन का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, निर्णय लेना। ठीक है, किसी चीज़ का डिसीजन करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा, निर्णय लेना। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, ATTENTION, इसे क्या पढ़ेंगे, अटेंशन। कैसे पढ़ते हैं, ए जो लेटर होगा मैंने बताया था स्टार्टिंग में आता है, तो उसका उच्चारण करते हैं आ से। ठीक है, आ कर दिया। टी यहाँ पर सेम लेटर दिख रहे हैं, तो इनका एक उच्चारण होगा टा, ना कि हम दो का करेंगे अलग अलग टाटा। ठीक है, टाटा नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है ई की मैंने बताया था, ई से ई बन जाता है, और इसका उच्चारण ए भी होता है, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, ए से आ, टी से टा, ये यहाँ पर ए के लिए यूज होगा। एन की बात करूँ, ठीक है, तो उससे ना लेटर बनाएंगे, और TIN को बता दिया क्या पढ़ते हैं, सन पढ़ते हैं, कहीं पर भी हो तो उसे सन पढ़ते हैं। ठीक है, कोई से वर्ड में कितना भी डिफिकल्ट हो। ठीक है, तो अटेंशन, अटेंशन यहाँ पर बोलेंगे, तो अटेंशन का मीनिंग की बात करें तो अटेंशन का मीनिंग होता है ध्यान। ठीक है, अटेंशन में रखना, ध्यान में रखना। ठीक है, CONDITION। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करना है, सी जो होगा वो क्या होगा, का के लिए यूज करेंगे। यहाँ पर उसी तरीके से ओ दिया है तो ओ, ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे। एन ना, यहाँ पर एन लेटर दिखा है तो यहाँ पर ना बनाएंगे, कौन। ठीक है, डी यहाँ पर दिया है उससे डा बनाते हैं। आई दिया है उससे ई की मात्रा है, कौन डी, और यहाँ पर TION को पढ़ते हैं सन। ठीक है, इस तरीके से, तो क्या पढ़े, कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या होता है, इसकी क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, स्थिति। ठीक है, कंडीशन स्थिति होती है। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड पे चलते हैं, ACTION, इसे हम पढ़ेंगे एक्शन। कैसे पढ़ते हैं, ए लेटर की बात करूँ तो ए लेटर से यहाँ पर ए भी बनाता है, ठीक है, आ भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे एक्शन, तो ए से यहाँ पर ए से ए के लिए यूज होगा ए। ठीक है, और सी से का, ए, इतना हुआ एग। ठीक है, TIN को पढ़ेंगे सन, तो एक्शन, इस तरीके से इसका उच्चारण एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है, एक्शन के मीनिंग की बात करूं, एक्शन का मीनिंग होता है कार्रवाई, कार्रवाई। ठीक है, एक्शन का मीनिंग कार्रवाई होता है। नेक्स्ट है SLECTION, इसे क्या पढ़ेंगे, सिलेक्शन। कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले एस लेटर दिया है उससे बनाते हैं सा। ठीक है, सा बनाया, फिर हमारा एल लेटर दिया है उससे बनाते हैं ला, ई दिया है उससे एक की मात्रा लगाते हैं सिलै। ठीक है, यहाँ पर सी दिया है उससे का बनाएंगे सिलेक्ट, और TIN को पढ़ते हैं सन। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, सिलेक्शन, सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है, सिलेक्शन के मीनिंग की बात करूँ तो होता है चयन। कहते हैं किसी का सिलेक्शन हो गया, ठीक है, उसने बहुत मेहनत की तो उसका सिलेक्शन हो गया, यानी कि उसका क्या होगा, चयन हो गया, हिंदी में उसे चयन बोलेंगे। ठीक है, इसका चयन हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड इसी तरीके से जो आता है हमारा क्या आता है, CONECTION, इसे क्या पढ़ेंगे, कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन का मतलब क्या होता है, इसके पहले उच्चारण कर लेते हैं। सी जो होगा उसके लिए का यूज करेंगे,
ठीक है, सी के लिए का बनता है। और उसी तरीके से ओ दिया है तो क, ठीक है, क। और यहाँ पर एन दिया है उससे न, क न। ई दिया है उससे ए, कौने, ठीक है। उसके बाद सी फिर से दिया है, फिर से का बनाएंगे, कॉनेक, कॉनेक। और टी आई एन को पढ़ते हैं सन, तो पढ़ेंगे कनेक्शन, कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब क्या होता है, कनेक्शन के हिंदी की बात करूँ तो इसका जो हिंदी होता है वो क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। कनेक्शन का मतलब होता है जोड़ना होता है। नेक्स्ट आता है ए STATION, इसे क्या पढ़ेंगे, स्टेशन। कैसे पढ़ते हैं देखते हैं। सबसे पहले एस लेटर दिया है उससे सा बनाते हैं, टी यहाँ पर दिया है उससे टी बनाएंगे। मैंने बताया था ए यहाँ पर बीच लेटर में मिलता है तो उससे ए के लिए यूज करते हैं, ए के लिए यूज करते हैं और आ के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर किसके लिए यूज होता है, ए के लिए यूज होगा, ठीक है, ए के लिए यूज होगा। स्टे, TIN को मैंने बताया था वो क्या पढ़ेंगे, सन। क्या हुआ, स्टेशन, ठीक है। स्टेशन का मतलब क्या होता है वो आपको हिंदी में बताना है, ठीक है, इसका मीनिंग तुम बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है EDUCATION, इसे क्या पढ़ते हैं, एजुकेशन। कैसे पढ़ेंगे, एजुकेशन को ई होगा, मैंने बताया था ई को या तो ई पढ़ते हैं या हम पढ़ते हैं इसे ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ए पढ़िया हमने, ठीक है। ए डी होगा उसे यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, डी को यहाँ पर डा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, डा नहीं पढ़ते हैं इसे। यहाँ पर जो ऐसा वर्ड है उसे जा के लिए यूज करेंगे, ठीक है। इसे जा के लिए, एक ऐसा वर्ड है उसे डी के लिए जा के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जा बनाएंगे, ए जा, और यू से यहाँ पर क्या बनेगा, ऊ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से ऊ, एजू। सी से बनाएंगे का, सी से का बनाया, ए यहाँ पर दिया उससे ए की मात्रा है, एजू के। और यहाँ पर TIN को क्या पढ़ते हैं, सन, तो एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, इसके हिंदी की बात करूं तो एजुकेशन का हिंदी होता है शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है RELATION, इसे क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करके देख लेते हैं। सबसे पहले आर लेटर दिया है उससे रा बनाते हैं, ई दिया है उसे ए के लिए यूज करते हैं या हम ई के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए से यहाँ पर जो आर लेटर होगा उससे रा, ठीक है। ई से यहाँ पर ई के लिए यूज करेंगे री, और एल लेटर से ला, ए जो होगा उसके लिए ए के लिए यूज करते हैं रिले, और TIN को क्या पढ़ते हैं सन, तो क्या हुआ, रिलेशन, ठीक है। रिलेशन का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है, सम वन द, रिलेशन, ठीक है। किसी का रिलेशन किसी से चल रहा होता है तो क्या कहते हैं, तुम्हारा रिलेशन हमसे, यानी कि हमसे आपका क्या है, संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, LOCATION, इसे क्या पढ़ेंगे, इसका भी उच्चारण करके देख लेते हैं। एल लेटर दिया उससे पढ़ेंगे ला, ओ दिया है उससे पढ़ते हैं ओ की मात्रा लगाते हैं, ठीक है। या मैंने बताया था इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो एल लेटर से ला, ओ की, ओ से ओ की मात्रा है। सी होगा उससे का बनाएंगे, ए यहाँ पर दिया उससे ए की, यहाँ ए के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और TION को पढ़ते हैं सन, तो क्या पढ़ेंगे, लोकेशन, ठीक है। लोकेशन के मीनिंग की बात करूँ तो लोकेशन का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, स्थान, ठीक है। किसी को लोकेशन देते हैं तो यानी लोकेशन किसी चीज़ की देखते हैं तो उसका क्या देखते हैं, हम स्थान देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है SOLUTION, इसे क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन। कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले एस लेटर दिया है उससे बनाते हैं सा, ठीक है। ओ दिया है उससे ओ, सो। एल लेटर से ला, यू से यू की मात्रा लगाते हैं, ठीक है, सोलू। और TION को पढ़ते हैं सन, क्या हुआ, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मीनिंग की बात करूँ तो सॉल्यूशन का जो मीनिंग होता है, जैसे हम कहते हैं किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो क्या होता है, उसका समाधान नहीं मिल रहा है, उसे हिंदी में क्या बोलेंगे, समाधान, ठीक है। MENTION, इसे क्या पढ़ेंगे, ठीक है, वो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले एम लेटर से माँ बनाते हैं, ई यहाँ पर दिया उससे ए, एन से यहाँ पर ना, और TION को सन, तो क्या पढ़ेंगे, मैंसन, ठीक है, मैंसन। मेंशन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, एक उल्लेख करते हैं। हम किसी को किसी चीज़ का मेंशन करेंगे तो उसे क्या करेंगे, उसे उल्लेख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है POLUTION, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे यहाँ पर उच्चारण करके देख लेते हैं। सबसे पहले पी लेटर दिया है उससे पा,
ओ यहाँ पर है तो ओ इस तरीके से लगा सकते हैं, या मैंने इस तरीके से भी बताया था पौ, ठीक है। यहाँ पर एल लेटर से ला, यू दिया है तो उससे ऊ की मात्रा है पॉलू, TION को वही हमारा सेम रिपीट करते हैं सन, पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है वो तो आप भी जानते होंगे, पॉल्यूशन बहुत होता है यानी कि प्रदूषण, ठीक है। लोग कहते हैं ना पॉल्यूशन बहुत हो रहा है यानी कि प्रदूषण हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है OPTION, इसे क्या पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ओ दिया है उससे ओ, यहाँ पर ओ बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर ओ दिया है, ठीक है। पी से पा, ऑप, TION को सन, क्या पढ़े हम, ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन के मतलब की बात करूं तो ऑप्शन का मतलब होता है हिंदी मीनिंग विकल्प, ठीक है। हमें किसी चीज़ का ऑप्शन ढूंढना होता है यानी कि उसका क्या करना होता है, विकल्प ढूंढना होता है। MO, ठीक है। TIVATIO, अब पढ़ेंगे एन, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे इसे, मोटिवेशन, ठीक है। इसे पढ़ते हैं मोटिवेशन। कैसे पढ़ते हैं, माँ से एम, ओ दिया है उससे ओ, टी से टा और आई से ई, ठीक है। वी से यहाँ पर वा बनाएंगे, ए यहाँ पर दिया है तो उससे ए, TION को हमारा सेम रिपीट करते हैं सन, ठीक है। मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है, प्रेरणा होती है, ठीक है। किसी को मोटिवेशन देते हैं हम, क्या करते हैं उसे प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट क्या आते हैं, और या हम कह सकते हैं उसे उसका उत्सव, ठीक है। उत्सव भी बोल सकते हैं, मोटिवेशन को उत्सव जगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट DEFINITION, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, डिफिनेशन, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले डी लेटर दिया उसे डे, ई दिया उसे एक ही मात्रा हमने लगा चुके हैं, एफ लेटर से फा, ठीक है। आई दिया है उसके बाद ई बनाते हैं, और एन होता है उससे एन, एन लेटर से एन, डेफी नी, इतना हुआ नी क्योंकि यहाँ पर आई दिया है, और TION को हम सेम रिपीट फिर से करेंगे सन, डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, एक परिभाषा होती है, ठीक है। किसी चीज़ की डेफिनेशन देना यानी कि परिभाषा देना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, CELEVRATION, इसे क्या पढ़ेंगे, सेलिब्रेशन। कैसे पढ़ते हैं, यहाँ पर जो वर्ड दिया है मैंने बताया था, एक का के लिए यूज होता है सी, और यहाँ पर सा के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे से के लिए, ठीक है, सा के लिए। इसका उच्चारण सा होगा, ई से यहाँ पर ए से, ठीक है, ला से एल, और यहाँ पर जो ई दिया है उसे ई के लिए यूज करेंगे सैली, वी यहाँ पर वा, और रा दिया है, ठीक है, उसके नीचे लगा देंगे वे, ए के यहाँ पर से फिर से ए के लिए यूज करेंगे, और सन को पढ़ेंगे TION, ठीक है। सन को TION पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उत्सव, ठीक है। सेलिब्रेशन करना इसका मतलब होता है उत्सव, इसका भी मतलब उत्सव होता है, और मैंने जो बताया था उसका होता है उत्सुकता, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इसका क्या होगा, उत्सुकता जगाना, ठीक है, उसका किसका, मोटिवेशन का। तो इसका होगा उत्सव, ठीक है, सेलिब्रेशन। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।